वक्फ एक्ट पर दायर दर्जनों याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अगले दिन फिर सुनवाई होगी, कोर्ट फिर सजेगी और तमाम याचिकाकर्ता फिर मौजूद रहेंगे। लगभग 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने इस एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है और इसे मनमाना और मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई पार्टी के नेताओं की तरफ से याचिकाएं हैं। इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे धार्मिक संस्थाएं और कई एनजीओ भी शामिल हैं। साथ ही कई इंडिविजुअल लोगों की तरफ से भी इस संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पूरी सुनवाई में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकील इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान वहां मौजूद थे, दलीलें पेश कर रहे थे। सीजेआई ने मौखिक तौर पर आज कहा कि जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। यानी कि आप उसे वक्फ बाय यूजर के जरिए डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू नहीं होगा। जो इस पूरे वक्फ बोर्ड मामले में पदेन सदस्य हैं, उसकी नियुक्ति की जा सकती है। उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन दूसरे जो सदस्य हैं वो मुसलमान ही होने चाहिए। ये मौखिक तौर पर सीजेआई की तरफ से की गई टिप्पणियां हैं। केंद्र ने इस मामले में कहा है कि 2 हफ्ते में हम जवाब देंगे और तब तक अगर कोर्ट चाहे तो मामले की रोजाना सुनवाई जारी रख सकती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही मामले को सुने, हाई कोर्ट के सारे मामले सीजेआई सुने, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास 3 विकल्प हैं। हम इस मामले को सुने या फिर एक हाई कोर्ट को भेज दें या फिर हाई कोर्ट के तमाम मामलों को हम यहां पर सुनवाई के लिए ले लें। अब देखना होगा जब आगे सुनवाई होगी कि आखिर में नतीजा क्या निकलता है, सुनवाई को लेकर क्या फैसला होता है, क्योंकि आज ये पहली सुनवाई थी। इस पूरे मामले में जिस तरह से सुनवाई हुई है, सीजेआई ने केंद्र से कहा है कि आप 100 या 200 साल पहले की किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया जा सकता है, तो अचानक आप कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जा रहा है और अन्यथा इसे हम घोषित कर देंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से नए कानून के कई प्रावधानों, खासकर वक्फ बाय यूजर संपत्ति के प्रावधानों पर कहा और सख्त सवाल पूछे, कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए। सरकार से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे। सीजेआई ने कहा कि अधिनियम के मुताबिक बोर्ड के 8 सदस्य मुसलमान हैं, 2 गैर मुस्लिम होंगे। फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में गैर हिंदुओं को भी आप क्यों नहीं रखना चाहते। इस पर जो सरकार की पैरवी कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि इसी तर्क के आधार पर मौजूदा बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है। इस पर सीजेआई ने पलटकर कहा कि जब हम इस कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं, हम सभी पक्षों के लिए समान होते हैं। यानी सरकार का यह तर्क वहां नहीं चला। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियल मेंबर के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हों, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया, यानी सरकार ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को रद्द करने की व्यवहारिकता पर चिंता जताई है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, कई पुरानी मस्जिदें हैं, खासकर 14वीं से लेकर 16वीं सदी की मस्जिदों में रजिस्टर्ड बिक्री के दस्तावेज नहीं होंगे। आप उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे वक्फ को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, आपके पास कौन से दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को रद्द करने से बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। दरअसल किरण रिजिजू ने कहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके दस्तावेज तो होने ही चाहिए। वक्फ बाय यूजर के नाम पर हम
मुंह से कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी या उनकी है, ये नहीं चलेगा। ये सरकार ने कहा था और सदन में कहा था। किरण रिजिजू ने कहा था कि अभी सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया जा सकता था। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि ऐसी कोई जमीन जिसे पहले से मस्जिद, इमामबाड़ा या फिर कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उसे संपत्ति के दस्तावेज वक्फ के पास ना हो। नए प्रावधानों के मुताबिक अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे औपचारिक तौर पर लिखित दस्तावेज या फिर वसीयत के जरिए वक्फ को सौंपा गया हो। ऐसे में उस संपत्ति के लीगल डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड के पास होना जरूरी है। पहले से चली आ रही व्यवस्था में वक्फ बाय यूजर के तहत कोई संपत्ति जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह अगर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या सामुदायिक कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो उसे बिना किसी कानूनी दस्तावेज या ऐलान के वक्फ मान लिया जाता था। यह इस्लामिक कानून और भारत के वक्फ की पुरानी प्रथा का हिस्सा था, लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद और राज्यसभा में पारित होने के बाद, कानून बनने के बाद इसे हटा दिया गया। इस पर सीजीआई ने टिप्पणी की है और सख्त सवाल किए। बिल के कानून बनने के बाद अगर अब कोई जमीन या इमारत सालों से मस्जिद या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक आप दस्तावेज नहीं मानेंगे, और इस आधार पर जिला का कलेक्टर इसकी जांच करेगा और दस्तावेज ना होने पर इसे इलीगल बताकर उसे तुड़वा देगा और सरकार कह देगी ये हमारी जमीन है। इस पर कोर्ट की आज की टिप्पणी और साथ ही वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री पर पूछे गए सख्त सवाल सरकार को परेशान करने वाले हैं। ये परेशानी सरकार की कितनी बढ़ेगी, कितने और सख्त सवाल होंगे, या फिर ये सिर्फ मौखिक बातें हैं और मौखिक बनकर रह जाएंगी। कल फिर सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद आने वाले वक्त में किस तरह से ये सुनवाई चलनी है, क्या हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट आएंगे या ये मामला हाईकोर्ट जाएगा, कितना लंबा ये वक्त चलेगा, और क्या जब तक सुनवाई चलेगी तब तक नए वक्फ बिल पर रोक लगेगी, स्टे मिलेगा, किस तरह से तमाम चीजें होंगी, ये आने वाली सुनवाई के बाद तय होगा। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल और कोर्ट की सुनवाई से जुड़े हुए तमाम पहलू जानने के लिए आप हमारे साथ बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए।